अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल कश्मीर न्यूज और मैं हूं शाकिर भट्ट। मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुम्हें पुकारी। जैसा पहले ग्लोबल कश्मीर की पूरी टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आपको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद। शुक्रिया शाकिर साहब, आपने इस दूर अब्तदा इलाके में आप तशरीफ लाई, मेरे घर आए। आप और आपकी टीम को मेरी तरफ से सलाम और शुक्रिया। देखिए शाकिर साहब, आप जानते हैं कि हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जा रहा है और टीचर्स डे पर उन टीचर्स को नवाजा जाता है, एजाज़ से नवाजा जाता है जिनकी अचीवमेंट, जिनकी परफॉर्मेंस को एक कमेटी के द्वारा देखकर उनको अवार्ड के लिए वहाँ पर मुंतखब सिलेक्ट किया जाता है। तो इसी पहल की एक कड़ी थी कि 5 सितंबर को मुझे LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अवार्ड मिला था SKICC में। हालांकि उस दिन छुट्टी थी, लेकिन LG साहब खुद आए और हमें उसने उस अवार्ड से नवाजा। उसके लिए एक बड़ा जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि क्राइटेरिया होता है, नेशनल टीचर्स अवार्ड जो होता है उसमें क्राइटेरिया होता है, ऑब्जेक्टिव एक प्रेफरेंस होती है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया और प्रेफरेंस क्राइटेरिया होता है। तो जो इन क्राइटेरिया पर उभरता है, उतरता है, उसको फिर एक अवार्ड के लिए मदऊ किया जाता है। देखो हाँ, इसके लिए 2 किस्म के क्राइटेरिया होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, दूसरा प्रेफरेंस क्राइटेरिया होता है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में एक बात ये होती है कि आपने पिछले 3 साल में किस तरह का रिजल्ट दे दिया है। शुक्र खुदा का कि मेरे बच्चे भी ओबीडिएंट थे, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। मैंने पिछले 3 साल में अराउंड 90% रिजल्ट दिया है 11th और 12th का। उसके बाद दूसरी जो एक बड़ा क्राइटेरिया इसमें होता है कि एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है आपकी पंक्चुअलिटी कैसी है। तो पंक्चुअलिटी का जो मैं आपको बताया है कि कमेटी ने इस चीज़ को भी देखा कि पिछले साल मैं हालांकि हमारे पास 15 डेज के कैजुअल लीव का एक कोटा होता है, उसमें से पिछले साल मैंने सिर्फ 6 दिन अवेल किए थे। तो इस साल अब सेशन एक्सपायर होने को है, मैंने सिर्फ 3 ही दिन अभी तक लीव अवेल किए हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया रहा, उन्होंने इस चीज़ को भी देखा। और तीसरी बड़ी बात जो है वो है कि आपकी पब्लिकेशंस क्या है। इस पब्लिकेशन का मतलब ये है कि आपने क्या स्टेट मैगजीन या आपने ये नेशनल मैगजीन में किसी में लिखा है, आपने किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखा है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने जर्नलिज्म भी किया है, मास काम। मैं पेपर्स में बीच बीच में लिखता हूँ कि एजुकेशन रिलेटेड, मैं उसमें लिखता हूँ कि एजुकेशन जो हमारा ड्रग मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, हमारा गवर्नमेंट स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर मैं बीच बीच में लिखता हूँ। तो इसका भी मुझे एक एज मिला है वहाँ पर। तो मैं उसमें, और दूसरा प्रेफरेंस में आता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इस साल जनवरी में एक विंटर वेकेशन में मैंने एक सर्वे की थी, युवा सर्वे, जिसमें हम लोकेट कर रहे थे कि हम कितने एंटरप्रेन्योर्स को ले सकते हैं जो सरकार से स्कीम्स का जो लाभ ले सकते हैं। तो मैंने उसमें भी काफ़ी काम किया है। उसके बाद BLO भी मैंने काम किया है। पिछले साल जब असेंबली इलेक्शन था तो इलेक्शन थे, तो हमारा जो पोलिंग बूथ पार्ट 18 है हमारा शाहरकोट का, उसमें से कॉन्स्टिट्यूंसी में, हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास उस वक्त 106 पोलिंग स्टेशन थे। उसमें से हमारे पोलिंग बूथ को सबसे ज़्यादा 92% वहाँ पर वोट पाल हुआ है। तो उस पर मुझे ADC साहब ने, अजीज राहतर साहब ने मुझे अवार्ड भी दिया, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दी थी। इन चीज़ों को भी वो लेते हैं कि आप गवर्नमेंट के लिए, आप सोसाइटी के लिए, आउटसाइड स्कूल क्या करते हैं, ये भी एक क्राइटेरिया उसमें। Do you think that after the introduction of a new education policy 2020 that education scenario has been changed? Yes, why not? NEP 2020 has given complete liberty to the students. Now they are not only the class, they are not only meant to sit in the classes. They can explore things outside the class. They can go in the playground. They can play. They can go into the ICT lab. Everywhere they can go. There's a full liberty for them, but liberty up to exploration. They are asked to explore, participate in the games, go and surf on internet. Everything is available in our schools, because NEP 2020 slogan is that our student must be he must be full of liberty here. He should have all the resources in the school, and inshallah government is providing all the resources to us, and our schools are now booming. They are raising to horizon. Yes, Shagir Sahab, you have posed a very good question. AI, artificial, it has boomed since 2023. Now the AI has given a great challenge to the teachers, because AI जो है, it has a technology driven efficiency, and we have to compete it with we have the warmth, we have the passion, we have the empathy, we have feelings. Machines do not have feelings. This is the only age that teachers can implore, they can explore, they can impart in the classroom. They can teach with empathy, they can teach with full zeal, they can teach with feelings. That can defeat this ChatGPT and DeepSeek. I will tell you an interesting question. Yesterday I have posed a question to the ChatGPT. I told it, I gave it a message, can you defeat me? Can you defeat me? And what he wrote, it was surprising. He said, why not? I can defeat you, but I don't have emotions. That's a great question. That have given us a great
that has given us a great parameter that we can do anything, because teacher, the offline, there is no substitute for offline schooling. Teachers, students must realize that they can learn things online, but there is no substitute for offline schooling, offline teaching. offline हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब या सीओ साहब या जितने भी हमारे कलस्टर हेड साहिबान या हमारे ज़ाडियोस हैं, वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें. उनके पास एक शेड्यूल होता है कि आज हमने इस स्कूल में जाना, हमने मॉनिटर करना है. आज स्कूलों के अटेंडेंस देखिए, हमारे पास MDM में है, सब कुछ है हमारे स्कूल में, तमाम फैसिलिटीज़ हैं. अब इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब हम बहुत अच्छी तरह से, जब एजुकेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट एजुकेशन वो काफ़ी हाई. देखो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, only 2% पीपल आर चूजिंग मैथमेटिक्स. ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अच्छा सवाल किया है कि मैथमेटिक्स क्यों वो चूज़ नहीं कर रहे हैं. शायद मुझे लग रहा है कि कहीं पर बच्चों में भी शायद इस चीज़ का फुकदान है कि शायद वो जो मैथ है या एबेक्स के जो हमारा जो एबेक्स सिस्टम होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, या हमारे पास अर्थमेटिक्स होती है, हमारे बच्चे शायद अर्थमेटिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते या उनके पास वो इंटरेस्ट नहीं रहा है. मेरी स्टूडेंट से ये गुजारिश रहेगी, पेरेंट्स से गुजारिश रहेगी कि आप मैथमेटिक्स को एक फ़न बनाइए. जब आप मैथमेटिक्स को एक फ़न बनाएंगे तो सब लड़के आ जाएंगे. लेकिन आजकल आप देखिए लड़के बहुत ले रहे हैं. आप मेरे हायर सेकेंडरी में देखिए, तारतपुरा में देखिए, विलगाम हायर सेकेंडरी में या वाइसा में देखिए, लड़कों ने आज मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है. लड़के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया है कि मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है. इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आप देखेंगे कि बराबर ये शरीक होगा. एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश कर रही है कि हर स्कूल में बराबर जो टीचर्स एक रेशनलाइजेशन हो, एक रेशो हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट रेशो हो जाता है, इस पर काम हो रही है. इंशाल्लाह वो मसला भी हल. बच्चों के लिए मेरी ये मैसेज रहेगी, मैंने आपको पहले ही कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में आप आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए. आप टेक्नोलॉजी को अपना मास्टर मत बनाइए, इसको अपना सर्वेंट बनाइए. तो जब आप इसको गुलाम अपना बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप रूल करोगे एक दिन इस दुनिया को.